नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल सत्यम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसरो में साइंटिस्ट और इंजीनियर के पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई है उसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले हम जो है फॉर्म का नोटिफिकेशन समझ लेते हैं। तो यह जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि निकाला गया है इसरो द्वारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वैज्ञानिक अभियंता एससी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि साइंटिस्ट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। और साथ ही में आपको यहाँ पर जो है तैनाती का जगह भी दिया गया है कहाँ पर आपको पोस्टिंग हो सकता है। और पदों की संख्या भी यहाँ पर दी गई है, कितने पद यहाँ पर जो है खाली हैं। जैसा कि यहाँ पर 34 पद जो है खाली हैं। इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर यहाँ पर आकर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है कितना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कम से कम आप जो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 65% अंकों के साथ। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो आपका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए 28 वर्ष होना चाहिए। अगर आप ओबीसी के अंदर आते हैं तो 3 साल का छूट है, और SC/ST के अंदर आते हैं तो 5 साल का आपको जो है छूट मिलेगा। अब दोस्तों चलिए फॉर्म अप्लाई करना हम जो है सीख लेते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट इस वेबसाइट पे चले आना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आते ही यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको थोड़ा सा जो स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पोस्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि मान लीजिए आप अप्लाई करना चाहते हैं साइंटिस्ट के लिए या इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपली इस पर जो है क्लिक कर दीजिए। यानी सभी पोस्ट के सामने उसका लिंक दिया गया है, सिंपली आपको उस पर जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो फॉर्म का इंटरफेस है खुल जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नाम, तो यहाँ पर अपना जो नाम है आपको इंग्लिश में लिख देना है। फिर यहाँ पर अपना जो ईमेल एड्रेस है आपको लिख देना है, और फिर उसी ईमेल एड्रेस को यहाँ पर आपको दोबारा जो है फिल कर देना है। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर आपसे जेंडर पूछ रहा है, तो इस पर क्लिक करके अपना जो जेंडर है आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर कैटेगरी पूछ रहा है, मतलब कि आप किस प्रकार के जाति के अंदर आते हैं। जैसा कि जनरल हो गया, SC/ST हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया। तो जिसके भी अंदर आप आते हैं उस पर जो है क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमैन हैं, तो अगर हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो नो पर ही क्लिक करने दीजिए। फिर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है कि आप दिव्यांग हैं, तो अगर आप दिव्यांग हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पर जो है क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या PSU में काम करते हैं पहले से, और करते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं करते हैं तो नो पर ही क्लिक करने दीजिए। फिर यहाँ पर अगले स्टेप पे दोबारा आपसे पूछ रहा है कि आप कम से कम 3 साल के लिए सेंट्रल जॉब में काम किए हैं, और किए हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो नो पर यहाँ पर जो है क्लिक कर दीजिए। फिर अगले स्टेप में यहाँ पर आपसे पिताजी के नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपने पिताजी का जो नाम है लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है आपको अपलोड कर देना है। साइज 50 के भी से नीचे होना चाहिए। फिर यहाँ पर अपना सिग्नेचर आपको जो है अपलोड कर देना है, साइज 50 के भी से नीचे होना चाहिए। और उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते ही आप आ जाइएगा अगले स्टेप में, एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप 2 में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो इस पर क्लिक करके अपना जो डेट ऑफ बर्थ है आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एड्रेस, तो एड्रेस में यहाँ पर अपने गांव का नाम, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम, अपने थाना का नाम, अपने ब्लॉक का नाम दे देना है। फिर सिटी में दोबारा अपने जो गांव का नाम है, शहर का नाम आपको लिख देना है। यहाँ पर स्टेट पर क्लिक करके अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर में अपना जो मोबाइल नंबर है आपको डाल देना है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद आपको अगले स्टेप में अल्टरनेट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है, तो घर में कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो उसका नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको बता देना है, नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपका क्या है। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते ही आप आ जाइएगा अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे डिग्री का नाम पूछ रहा है, तो इस पर क्लिक करके अपने डिग्री का नाम आपको जो है बता देना है। आपने BE किया है, BTech किया है, BSc इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा किया है, BSc+BTech किया है, या AMIE किया है। तो जो भी कोर्स आपने किया सिंपली आपको उस पर जो है क्लिक कर देना है। हमने BTech किया तो हम क्या करेंगे, BTech पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे ब्रांच का नाम पूछ रहा है, तो इस पर क्लिक करके ब्रांच का नाम बता दीजिए। कौन सा आपका ब्रांच था, इलेक्ट्रॉनिक्स था, टेलीकम्युनिकेशन था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो हमारा जो था इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जो क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते ही आप आ जाइएगा अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 4। तो सिंपली जहाँ से भी आपने इंजीनियरिंग किया है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिर इस पर क्लिक करके यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, किस यूनिवर्सिटी से आपने जो अपना जो इंजीनियरिंग है किया है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कोर्स टाइप क्या था। आपका जो कोर्स था सेमेस्टर वाइज चलता था या ईयर वाइज चलता था। तो मैक्सिमम लोगों का जो कोर्स होता है सेमेस्टर वाइज ही चलता है, तो सेमेस्टर वाइज पर ही क्लिक करने देना है। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे टोटल मार्क पूछ रहा है। फिर अगले स्टेप में आपसे यहाँ पर मंथ एंड ईयर पासिंग पूछ रहा है,
तो आपके मार्कशीट पे या पासिंग सर्टिफिकेट पे ईयर ऑफ पासिंग लिखा होगा। सिंपली उसमें देखकर आप यहाँ पर फिल कर दीजिए किस महीने और किस साल में आपने जो पास है किया है ग्रेजुएशन अपना, यानी अपना बीटेक जो है पास किया है। फिर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है रैंक इन यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपका यूनिवर्सिटी में कितना रैंक था। तो मान लीजिए आप टॉप किए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इस अदर्स पे जो है क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप जो है नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाएगा अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 5। यहाँ पर आपसे कोर्स का ड्यूरेशन पूछ रहा है, मतलब कि आपने जो बीटेक किया उसका ड्यूरेशन क्या था, उसमें कितने सेमेस्टर थे। तो इस पर जो है क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जितने भी बीटेक में सेमेस्टर थे आपके, मैक्सिमम जो होता है 8 सेमेस्टर ही होता है, तो आप 8 पर जो है क्लिक कर दीजिए। 8 पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर जो है क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाएगा अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 6। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपने जो बीटेक आपने किया है 8 सेमेस्टर उसमें होंगे। यहाँ पर आपको अपने 8 सेमेस्टर का मार्क्स बताना है। जैसे कि आप यहाँ पर 8 ऑप्शन दे सकते हैं, तो पहला सेमेस्टर में कितना नंबर आपका आया था एग्जाम में उसको यहाँ पर बता देना है, और कितने नंबर का एग्जाम हुआ था उसको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का डिटेल्स दे देना है, फिर थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, फिफ्थ सेमेस्टर का, सिक्स सेमेस्टर का, सेवन्थ सेमेस्टर का, एट सेमेस्टर का। लाइन बाय लाइन आपको अपना जो बता देना है कितना नंबर आया था और कितना नंबर का एग्जाम आपका हुआ था। फिर उसके बाद अगले स्टेप में आपको यहाँ पर 12th का जो डिटेल्स है फिल कर देना है। यहाँ पर बोर्ड नाम डाल दीजिए, यहाँ पर पासिंग ईयर डाल दीजिए, आपके मार्कशीट पे लिखा होगा। फिर यहाँ पर परसेंटेज बता दीजिए कितना परसेंट आपका मार्क आया था इंटर में। फिर उसके बाद अगले स्टेप में आपसे पूछेगा मैट्रिक का डिटेल्स, तो यहाँ पर अपने मैट्रिक का बोर्ड का नाम बता देना है। उसके बाद मंथ एंड पासिंग ईयर बता देना है, फिर परसेंटेज यहाँ पर आपको बता देना है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में आपसे गेट का डिटेल्स पूछ रहा है, तो मैं बता दूं दोस्तों आपके पास कम से कम गेट का डिग्री जो होना चाहिए, यानी 25 नहीं तो 26 में आप जो है गेट पास होने चाहिए। तो सिंपली अपना क्वालिफिकेशन बता देना है, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना जो कोर्स है सेलेक्ट कर लेना है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में आपने जो है गेट अपना पास किया है। फिर यहाँ पर ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन बता देना है, 25 में पास किया है, 26 में आपने पास किया है। फिर इसके बाद स्कोर बता देना है 1000 नंबर में कितना आपका नंबर आया था, और रिजल्ट पर क्लिक करके अपना रिजल्ट का जानकारी आपको दे देना है, क्वालिफाइड इस पर जो है क्लिक कर देना है। और फिर चूज फाइल पर क्लिक करके अपने गेट का स्कोर कार्ड आपको अपलोड कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको जो है क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाएगा अगले स्टेप में प्रीव्यू वाले, तो ऊपर से लेकर नीचे तक अपना जो डिटेल्स है आप मैच कर लीजिए। और अगर आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर सही है तो सिंपली स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाकर सबमिट पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते हैं आपका जो एप्लीकेशन है फाइनली सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आप पेमेंट वाले पेज पर चले जाइएगा। तो हमारा जो है 250 चालान कटने वाला है। तो पेमेंट के लिए सिंपली आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर बहुत सारे आपको जो है दिख रहे होंगे बैंक का नाम, तो सिंपली आप इसमें से किसी एक पर भी जो है क्लिक कर सकते हैं। तो पेमेंट के लिए सिंपली आपको इस मेक पेमेंट पर जो है क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने जो पेमेंट वाला पेज है खुल जाएगा। अब यहाँ से अपना जो पेमेंट है आपको कर देना है। पेमेंट करने के बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक ऑफ इंडिया, सक्सेस रेट। सिंपली किसी पर भी क्लिक करके अपना जो पेमेंट है कर दीजिए QR के माध्यम से। पेमेंट करते ही आपका जो एप्लीकेशन है फाइनली सबमिट हो जाएगा और प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन आपके सामने चले आएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते थे इसरो में साइंटिस्ट या इंजीनियर के लिए।